नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज जाहिर है कि बात होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार पर। नरेंद्र मोदी ने वो काम किया है, प्रधानमंत्री ने, जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। जिस तरह से इस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, मुझे याद नहीं है कि किसी और सरकार में किसी और प्रधानमंत्री ने इस तरह का काम किया हो। तो क्या काम किया है? 7-8 मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, जो सामाजिक स्तर पर जो संदेश जाएगा बहुत बड़ा, वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने एक चमत्कार किया है कि कमंडल में मंडल को समेट दिया है। आज के बाद, इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, हालांकि ये शुरू तो 2014 से हो गया था, लेकिन इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो लोग मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद पिछड़ी जातियों की राजनीति कर रहे थे, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। उनके लिए अब अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की चुनौती है। तो कैसे है ये अभी आपको आगे बताता हूं। उसके अलावा क्या क्या हुआ है। पहली चीज, इस मंत्रिमंडल विस्तार से प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल का कायाकल्प कर दिया है। जी हां, पूरी तरह से बदल दिया है। पुरानी पीढ़ी को रिटायर कर दिया गया है, नए चेहरे लाए गए हैं, पूरे मंत्रिमंडल का कायाकल्प कर दिया गया है। अगर आप पुराना मंत्रिमंडल देखेंगे और आज जिन लोगों ने शपथ ली है, जिनका प्रमोशन हुआ है, तो उसके बाद आपको पूरा बदला हुआ नजर आएगा। और बदला हुआ नजर केवल चेहरे बदले नहीं है, जिस तरह का बदलाव हुआ है, जिस तरह की मेरिट आई है, साइंस से जुड़े लोग आए हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट से जुड़े लोग आए हैं, प्रोफेशनल्स आए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस, आईएफएस, उसके अलावा एमआईटी से पास आईआईटीएन, ये सब लोग इस मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंत्रिमंडल की ये जो एक्सरसाइज है वो कितनी बड़ी हुई होगी। इसको करने के लिए 25 से ज्यादा राज्यों को प्रतिनिधित्व मिला है। नॉर्थ ईस्ट से जितना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है, आज तक कभी नहीं मिला। इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए प्रधानमंत्री ने पीढ़ी परिवर्तन का भी संकेत दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुल सदस्यों को, मंत्रिपरिषद की बात कर रहा हूं, केवल कैबिनेट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे मंत्रिपरिषद के सदस्यों को ले लें तो जो एवरेज एज है इस सरकार के मंत्रियों की, वो 60 के नीचे आ गई है। तो ये भविष्य की बीजेपी को तैयार करने का खाका है। अभी तक जो बीजेपी थी, उसका जो कायाकल्प की शुरुआत हुई थी 2014 में, वो प्रोजेक्ट काफी आगे बढ़ गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार से प्रधानमंत्री ने यह बताया है कि ये भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की जो है वो पीढ़ी है, वो भविष्य का नेतृत्व जो है यहां से निकलेगा। अब मैंने जो बात कही आपसे कि कमंडल में मंडल को समेट दिया, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक वर्ग है, मैं 2014 से बात कर रहा हूं, 2014 के पहले की बीजेपी अलग थी। समाज का वंचित वर्ग भाजपा के साथ कभी नहीं रहा। 2014 से वो जुड़ा, नरेंद्र मोदी के कारण जुड़ा। उस जुड़ाव का असर आपको 2014 के लोकसभा चुनाव में दिखा, 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में दिखा और 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। अति पिछड़ा यानी गैर यादव पिछड़ा, दलित, अति दलित यानी गैर जाटव दलित, आदिवासी, इनको जो जोड़ने का काम किया प्रधानमंत्री ने पार्टी से और सरकार से, सरकार की नीतियों से, वो अद्भुत काम है। आप इस मंत्रिमंडल के विस्तार पर जरा गौर करेंगे, गंभीरता से देखेंगे, तो जिस तरह से अति पिछड़ों की, आदिवासियों की, अति दलितों की, छोटी छोटी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। उनको पहली बार यह एहसास कराया गया है कि तुम्हारे नाम पर जो राजनीति कर रहे थे पिछले 25, 30, 40 साल से, जो लोग पिछड़ों के नाम पर पिछड़ों के नेता बने हुए थे, उन्होंने आपको दिया कुछ नहीं। उन्होंने आपसे ताकत ली और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को आगे बढ़ाने का काम किया। पहली बार यह हो रहा है कि अति पिछड़े जो है और गैर जाटव दलित है, आदिवासी है, उनको सत्ता में हिस्सेदारी मिल रही है। बात केवल नीतियां बनाने, उनकी घोषणा करने तक सीमित नहीं है, उनको वास्तव में हिस्सेदारी दी जा रही है।
और जिस तरह के लोगों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोग, इसी समुदाय से, इस समुदाय के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस समाज को आगे ले जा सकते हैं, जो इस समाज के आइकन बन सकते हैं, उनके हीरो बन सकते हैं, ऐसे लोगों को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। जिन लोगों को हटाया जा रहा है, कुछ लोगों को अफसोस हो सकता है कि उनको क्यों हटाया गया, क्या हुआ, लेकिन ये एक संदेश है कि परफॉर्म और पेरिश। या तो आप काम करके दिखाइए, नहीं तो अलग हो जाइए। लोगों ने सरकार को चुना है, हम जनादेश दिया है कि परफॉर्म करने के लिए, शासन ठीक से चलाने के लिए, लोगों का जीवन बदलने के लिए, मंत्री बनाने के लिए नहीं, लाल बत्ती के लिए नहीं, सरकारी बंगले के लिए नहीं दिया है। तो इसलिए अगर आप मंत्री बने हैं, सरकार में हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा। और काम कैसे करना पड़ेगा? ऐसे कि जिससे गरीब आदमी का फायदा हो, जिससे कि समाज का जो सबसे निचला तबका है, गरीब तबका है, उसका फायदा हो। इसको देखते हुए मेरा यह मानना है कि जो पिछड़े वर्ग के नेता, पिछड़ों की राजनीति करने वाले नेता थे उत्तर प्रदेश, बिहार या दूसरे राज्यों में, उनके लिए राजनीतिक अस्तित्व का सवाल पैदा हो गया है। उनको अपनी राजनीति बचाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने उनका जनाधार खिसका दिया, उनके पैर के नीचे की जमीन खिसका दी है। जिस तरह से हर राज्य से चुना गया है लोगों को, 2014 में भी ऐसा नहीं हुआ था, 2019 में भी नहीं हुआ था, जो 2021 में हो रहा है। तो ये जो एक्सरसाइज हुई पार्टी के स्तर पर, जो डिस्कशन का सिलसिला चला, प्रधानमंत्री हर मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा करते हैं। हर हफ्ते जो व्हाट्सएप ग्रुप है मंत्रियों का, उस पर आपको अपनी परफॉर्मेंस का जो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ती है। उसका रिव्यू जो है प्रधानमंत्री करते हैं। ये वो सरकार नहीं है जहां शाम को 6 बजे के बाद दफ्तरों में सन्नाटा हो जाता था, बत्तियां बुझ जाती थी। ये वो भी सरकार नहीं है जहां शाम को 4 बजे 5 बजे के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारी गोल्फ खेलने गोल्फ क्लब चले जाते थे। 7 साल से वो लोग गोल्फ को खेलना भूल चुके हैं। तो ये सरकार काम करने के लिए आई है। और आज का जो मंत्रिमंडल का फेरबदल है, विस्तार है, वो इसको एक नई दिशा देता है। युवा लोगों के साथ, नए जोश के साथ, जिनमें एनर्जी है। इसमें ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने समाज में काम किया है, निचले स्तर पर काम किया है, लोगों की भलाई के लिए काम किया। डॉक्टर हैं तो रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं, या आदिवासियों के बीच में काम करने वाले हैं। तो जो लोग समाज में जमीन पर काम कर चुके हैं, जिनको अनुभव है, जिनको पता है कि जीवन उनके जीवन की समस्याएं क्या है, उसको बदलने के लिए क्या क्या करना है, उन लोगों को तरजीह दी गई। उन लोगों को बल्कि कहें सम्मान दिया गया है। पहली बार यह एहसास कराया गया है कि मेरिट की जो है वो कदर होती है। इसी मंत्रिमंडल में जो लोग अच्छा काम कर रहे थे उनको प्रमोशन मिला है। 7 राज्य मंत्रियों को प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। तो ये संकेत है कि भाई अच्छा काम करेंगे तरक्की होगी, खराब काम करेंगे आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो इस बात को आप समझकर काम कीजिए कि अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस को वॉच किया जा रहा है, आपकी परफॉर्मेंस की समीक्षा हो रही लगातार। इसलिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये सरकार पुरानी सरकारों की तरह चलने वाली सरकार नहीं है। दूसरा, एक और मैसेज दिया है इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए प्रधानमंत्री। उन्होंने ये कहा कि कोई किसी तरह का पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 2019 में नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से मना कर दिया। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह से चले गए, नहीं आए वहां, और कहा कि हमको जो है 4 या 5 जो है वर्ष चाहिए मंत्रिमंडल में। मना कर दिया बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने, कि हर एलआई को एक मिल रही है, एक ही मिलेगी। 2 साल बाद एक ही मंत्री को लेकर उन्हें आना पड़ा, सरकार में शामिल होना पड़ा। बिहार में सरकार नीतीश कुमार के भरोसे चल रही है, फिर भी उस दबाव में नहीं आए। अनुप्रिया पटेल 2019 में कैबिनेट मिनिस्टर से कम बनने को तैयार नहीं थी, आज फिर राज्य मंत्री के रूप में शपथ लिए। इस सरकार और कहें पार्टी 2014 से उसका जो मुख्य जनाधार रहा है वो है अति पिछड़ा, अति दलित, आदिवासी और महिला। इन तीनों का रिप्रेजेंटेशन देखिए आप।
अभी 2 दिन पहले गवर्नर्स की नियुक्ति हुई है कल, उसमें आप देखिए किसी भी सरकार में, किसी सरकार के कार्यकाल में इतनी महिला गवर्नर नहीं बनी। अब महिला मंत्रियों की संख्या देख लीजिए, 11 है इस सरकार में। इस सरकार में 47 आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग मंत्री हैं। तो ये जो बनाया है पूरा ताना बाना, ये जो गढ़ा है नरेंद्र मोदी ने, ये भविष्य की भाजपा की तैयारी है। तो मंडल जिसने जातियों को तोड़ने का, उनमें अलगाव पैदा करने का काम किया, आज नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया कि इस देश में पिछड़े और वंचित वर्ग का उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। और ये बात वो जबानी नहीं बोलते, ये बात वो अपने काम से करके दिखाते हैं। केंद्रीय सरकार की योजनाओं के जरिए दिखाते हैं, मंत्रिमंडल के विस्तार में दिखाते हैं, पार्टी के संगठन में दिखाते हैं। ये सब जो है, ये जिसको कहते हैं कि कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, जो कहते हैं वो करके दिखा रहे हैं। तो इस मंत्रिमंडल विस्तार के बड़े संकेत हैं, बहुत बड़े संकेत हैं, और इसका बड़ा दूरगामी असर होगा। ये संकेत जो है पूरे देश की राजनीति को बदलने वाला है। विपक्ष को नए सिरे से अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा। ये अजेय राजनीति का फॉर्मूला है जिसमें समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश है। तो इसको इस नजरिए से देखिए। अभी पोर्टफोलियो का बंटवारा होगा, उसके बाद फिर एक बार इस पर बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। आज जल्दी है इसलिए संक्षेप में ही अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।